गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9th रैशनलाइजेशन को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 4 कवर करेंगे। यानी 3 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को ना देखे हों तो वहां जाकर के पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि ये चौथा लेक्चर आपको तभी अच्छे समझ में आएगा जब आप प्रीवियस 3 लेक्चर्स को अच्छे से देखे होंगे। ठीक है ना। तो जो देखें अच्छी बात है, कंटिन्यू करते हैं, और जो नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के वहाँ उन तीनों लेक्चर्स को अच्छे से देख लें। हम रैशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चंस आज अटेम्प्ट करेंगे। रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर क्या होता है, रैशनलाइजेशन क्या चीज़ है, ये सारी बातें पुराने वीडियोस में हैं, वहां जाकर के आप देख सकते हो। आज हम कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे बुक से, या आपकी प्रॉब्लम्स कोई भी हो। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, और उससे भी पहले मैं आपको बता दूं कि हमें रैशनलाइज करने को ही कहा जाएगा। मींस हम रैशनलाइजेशन पर स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी क्वांटिटी होती है जिसको हम रैशनलाइज करते हैं, ध्यान देना, क्वांटिटी का जो फॉर्म है इस पर ध्यान देना होता है ना। क्वांटिटी का फॉर्म दो हो सकता है, क्या क्या? एक तो हो सकता है मोनोमियल और दूसरा हो सकता है बाइनोमियल। दोनों के ही रूल अलग अलग हैं, प्रीवियस वीडियो में सारी बातें डिटेल में हैं। ठीक है ना। तो बाइनोमियल के केस में हम अलग वर्किंग रूल फॉलो करते हैं और मोनोमियल के केस में अलग वर्किंग रूल फॉलो करते हैं। तो आइए क्वेश्चन में देखता हूं मोनोमियल में क्या बताया गया है, बाइनोमियल में क्या बताया गया है। ये क्वेश्चन के समय भी हो जाएगा, और प्रीवियस वीडियो में ये सारी बातें एकदम अच्छे से डिटेल में है। अगर आपने ना देखा हो तो वहां जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, देखिए, √3 प्लस √2 एंड होल अपॉन √3 माइनस √2। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब ये क्वांटिटी है। करना क्या है? करना है रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में कहा गया कि रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में पहले आना चाहिए। डिनोमिनेटर, क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइज टू डिनोमिनेटर दिस क्वांटिटी। इस क्वांटिटी के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करिए, क्योंकि ये क्या है? रैशनल नहीं है। जो रैशनल नहीं होता उसी को हम रैशनलाइज करते हैं, मींस रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, और रैशनल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही रैशनलाइजेशन कहा जाता है। कैसे करना है ये पहले आइए देखते हैं। तो डिनोमिनेटर को कहा गया है, तो डिनोमिनेटर पर फोकस करो। डिनोमिनेटर का फॉर्म कैसा है? मोनोमियल है या बाइनोमियल है? भैया बाइनोमियल है। बाइनोमियल के केस में क्या समझाया हूं कि जो भी इर्रेशनल क्वांटिटी नजर आएगी बाइनोमियल के केस में, अगर a प्लस बी है या a माइनस बी है, दोनों की मैं बात करता हूं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। तो अगर इस फॉर्म में होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस फॉर्म में होगा तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को ही एक दूसरे का क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट कहते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी क्या होता है? a माइनस बी, एंड कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस बी क्या होता है? a प्लस बी। दोनों ही एक दूसरे के कॉन्जुगेट कहे जाते हैं। तो अब इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, आप जानते हैं ये एक आइडेंटिटी है। ये देखिए a² माइनस b²। तो जब भी बाइनोमियल का केस होगा तो आप इस आइडेंटिटी को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो रिजल्ट आता है ये फाइनली रैशनल होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाता है। यही एक छोटा सा कारण है, आपको और हमको समझना होगा। और एक दूसरी बात जो भी आएगी हमारे सामने, देखिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो √3 प्लस √2 ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर, और हमारा डिनोमिनेटर है √3 माइनस √2। क्या करना है? वैल्यू नहीं चेंज करनी है, हम रैशनलाइज कर रहे हैं। रैशनलाइज करने से फॉर्म चेंज होगा, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या करना है? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या रूल मैंने बताया कि जो भी होगा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस √3 माइनस √2 अगर है तो √3 माइनस √2 का कॉन्जुगेट कौन होगा? बस केवल मिड में प्लस आ जाएगा। तो देखिए मैं पहले डिनोमिनेटर को कंप्लीट करता हूं। √3 माइनस √2 लिखा हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसी के कॉन्जुगेट से, और इसका कॉन्जुगेट कौन होगा? √3 प्लस √2, क्योंकि केवल मिड का साइन चेंज करना है। देखो कॉन्जुगेट लिखना बहुत आसान है, मिड का साइन चेंज कर दो। साइन चेंज करने का मतलब माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब ये तो डिनोमिनेटर का हो गया। ऊपर क्या लिखा हुआ था? √3 प्लस √2, ये पहले से था। आपने जिस क्वांटिटी से नीचे मल्टीप्लाई किया है, ये तो रूल है कि वैल्यू चेंज ना होने पाए, इसलिए जिस भी क्वांटिटी से हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी क्वांटिटी से हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये देखिए
प्रोसेस कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है ना। तो हमने डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई यहां किया, मतलब नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे, इसलिए करेंगे कि वैल्यू चेंज ना होने पाए। तो अब जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं और अब आप देख पा रहे होंगे ऊपर दोनों ब्रैकेट क्या है, सेम है। और अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो क्या लिखोगे, यहां से मैं लिखता हूं होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो √3 प्लस √2 और देन होल स्क्वायर ऑफ √3 प्लस √2। क्यों हो गया, क्योंकि आपने दोनों ब्रैकेट को सेम कर रखा है ऑटोमेटिकली। नीचे क्या है, नीचे आप देख रहे हैं दोनों कॉन्जुगेट हैं, और जब हम दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आइडेंटिटी यूज करोगे a प्लस बी a माइनस बी की, तो क्या रिजल्ट आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पर a कौन है, फर्स्ट पार्ट, b कौन है, सेकेंड पार्ट। ये देखो तो a का रोल √3 कर रहा है, b का रोल √2 कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये देखिए ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हर चीज होती है, यहां पर क्या है, बाइनोमियल है और होल स्क्वायर है। तो आप याद करो, आप कहते हैं कैसे पता चलेगा, पता चलता है सिचुएशन से, ठीक है ना, टाइम से। यहां पर टाइम क्या दिखा रहा है कि √3 प्लस √2 यानी बाइनोमियल है, कोई भी नंबर होता बाइनोमियल है और बाइनोमियल का अगर स्क्वायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी। अब जरा इसका एक्सपेंशन क्या होता है आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस 2ab। तो ये आइडेंटिटी अब यूज होगी आपके न्यूमिनेटर के लिए, क्योंकि बाइनोमियल का स्क्वायर हो रहा है। तो बाइनोमियल का ये देखिए सेपरेशन कर लेते हैं, बाइनोमियल का स्क्वायर करो, a का रोल √3 कर रहा है, b का रोल √2 कर रहा है, तो करना शुरू कर दिए। ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ध्यान देना a का मतलब √2 है, b का मतलब √3 है, और नीचे किसी भी स्क्वायर रूट का क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, वही क्वांटिटी जो अंदर में दिखती है वही आ जाती है। क्यों, क्योंकि बार बार बताया है √x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा। यही तो कारण था, आखिर ऐसा करने से ही तो देखो अंडर रूट गायब हो गया और जो इरेशनल क्वांटिटी थी वो रेशनल में कन्वर्ट हो गई। तो ये सब रीजन है, इसीलिए ये आइडेंटिटी यूज की गई, कौन सी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने वाली। ये सब प्लान है, कारण है हर चीज के पीछे, इसीलिए कारण को समझो तो मैथ्स आसान लगने लगेगा। तो यहाँ का जो डिनोमिनेटर था बाइनोमियल था, बाइनोमियल के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया गया, बट मल्टीप्लाई जिस क्वांटिटी से करोगे दोनों में करोगे, डिसीजन नीचे से हुआ लेकिन मल्टीप्लाई ऊपर भी किया गया। अब ऊपर होल स्क्वायर बन गया तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को याद किया और उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन किया, ठीक है ना। नीचे अब देखिए यहाँ √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मींस नीचे क्या आ गया, 3 - 2 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई रोल नहीं होता। तो फाइनली √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, √2 का स्क्वायर क्या हो गया, 2, और आगे देखो दोनों ही रूट मल्टीप्लाई के केस में है तो कंबाइंड हो जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 2 और दोनों का स्क्वायर रूट एक साथ, और फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 + 2 एंड √6। अब डिनोमिनेटर यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर देखिए 1 है, तो पहले का डिनोमिनेटर क्या था, देखो ये रहा क्वेश्चन, पहले का डिनोमिनेटर आप देख पा रहे होंगे ये है जो कि इर्रेशनल था। आपका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1 क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप सोच रहे होंगे वैल्यू चेंज कर दी गई, भैया वैल्यू नहीं चेंज हुई है, जो आंसर यहां आएगा आफ्टर सिंप्लीफाई करने के बाद, मान लो यहां पर मान लेते हैं कि 5.23 आ रहा है, तो 5.23 यहां पर भी आएगा, बस केवल लुक चेंज हुआ है, फॉर्म चेंज हुआ है। यहाँ का डिनोमिनेटर इरेशनल है और यहाँ का डिनोमिनेटर रेशनल है, बस इतनी सी ही बात है। लेकिन हमें समझना था कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, रेशनलाइज करना था तो मेन चीज है कि बाइनोमियल का आप रेशनलाइज कर रहे थे, और वो भी कैसा, इरेशनल। तो बाइनोमियल का केस अगर होगा तो हम क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि कारण ये है आइडेंटिटी, a + b a - b दोनों दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, और कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लिकेशन ये रिजल्ट आएगा, और जो कि पूरी तरह से रेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और जल्दी से देखते हैं, तो यही आपका जवाब है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में कहा गया था कि रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, और मैंने आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके दिखाया। ध्यान देना कि फैसला नीचे से होगा कि किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जिस क्वांटिटी से कर रहे हो मल्टीप्लाई, वो क्वांटिटी आपकी सिर्फ डिनोमिनेटर या सिर्फ न्यूमिनेटर में नहीं होगी, दोनों में होगी। फैसला जहां रेशनलाइज कर रहे हो वहां से होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लगेंगे तो सारी चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी, लेकिन भाई अटेम्प्टिंग करना पड़ेगा, तभी कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस बन पाएगी।
तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कुछ अलग टाइप का। अगला क्वेश्चन एक है कि इफ, क्वेश्चन में लिखता हूं, इन्होंने कहा कि इफ x इज इक्वल टू, क्या है, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, देन क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सीधी सी बात है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए कि इफ x की वैल्यू देखो दे दिया है ना, x की वैल्यू दे दिया है कितना, 7 प्लस 4 रूट 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x। तो ये जो पूछा जा रहा है इसमें ऑलरेडी क्या इन्वॉल्व है, x इन्वॉल्व है। अब आप समझो कि x प्लस 1 अपॉन x, ये चीज समझिए, सीधी x की वैल्यू दिख ही रही है, नो प्रॉब्लम, केवल 1 अपॉन x को हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और जब 1 अपॉन x हम क्लियर कर लेंगे तो x में उसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों, मेरा कहने का मतलब, अब आप डायरेक्टली यहां पर ऐड करना नहीं शुरू करोगे, ध्यान दो, x को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, मींस यहां पर देखो इसका डिनोमिनेटर कैसा है, रैशनलाइज है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं होगा, अभी आप देखोगे। ठीक है, तो मेरा कहना है प्लान बन गया, प्लान क्या बना कि x की वैल्यू तो क्लियर ही है, हम केवल 1 अपॉन x को पहले क्लियर कर लें, फिर x और 1 अपॉन x को बहुत ही आसानी से ऐड कर लेंगे। हर क्वेश्चन का प्लान समझोगे तभी समझ में आएगा, और ये करते करते प्लान बनाना आपको भी आ जाएगा कि अगर x में 1 अपॉन x को ऐड करना है तो x की वैल्यू तो क्लियर ही है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर 1 में है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज है। लेकिन जब 1 अपॉन x पर चर्चा करोगे तो आपका 1 अपॉन x डिनोमिनेटर में रैशनलाइज नहीं होगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। इसीलिए तो हमें ऐसे क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं, क्योंकि हम चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं, रैशनलाइज। तो देखो भैया, यहाँ पर x की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 अपॉन x कितना होगा, मैं इस पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। 1 अपॉन x की वैल्यू क्या होगी, तो 1 अपॉन x की वैल्यू पुट कर रहे हो, x की वैल्यू क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3, मीन्स अगर 1 अपॉन x की बात करें तो 1 अपॉन x की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 7 प्लस रूट 3, जिसका डिनोमिनेटर अगर ध्यान से देखो तो ये रेशनल नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। फिर से वही बात, जिसको भी रेशनलाइज करो उसका फॉर्म देखो कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम प्रोसीजर या वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे। तो ये ठहरा कौन सा, बाइनोमियल, क्योंकि प्लस लगा हुआ है, और प्लस का मतलब सेपरेशन हो गया, ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म। फिर वही बात आ गई कि भैया अगर वो बाइनोमियल है तो क्या करेंगे, हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्ट आता है ना वो रिजल्ट पूरी तरह से रेशनल होता है। तो इसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस आइडेंटिटी से हम लोग इस आइडेंटिटी की हेल्प से क्या कर लेंगे, इसको रेशनल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए करते हैं। देखो भैया किस पर चर्चा हो रही है, 1 अपॉन x पर चर्चा हो रही है। 1 अपॉन x की वैल्यू क्या आने वाली है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि x हमारा क्लियर है, हमें 1 अपॉन x पर फोकस करना है। तो आओ शुरू करते हैं इसका डिनोमिनेटर। तो पहले इस क्वांटिटी को हमने लिखा 7 प्लस 4 रूट 3। अब बताओ इसका कॉन्जुगेट होगा कौन, इसका कॉन्जुगेट पहले लिखो यहाँ पर। तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा, जब यहाँ प्लस लगा है तो तुम क्या कर दो, केवल माइनस कर दो, और ये हो गया कॉन्जुगेट। ये देखो प्लस की जगह माइनस लगा दीजिए, बस हो गया कॉन्जुगेट। मींस 7 प्लस 4 रूट 3 का कॉन्जुगेट 7 माइनस 4 रूट 3। लेकिन क्या समझाया है बार बार कि जिस क्वांटिटी से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी क्वांटिटी से हमें ऊपर भी करना पड़ता है। कारण क्या है, बार बार बताया, वैल्यू चेंज करने का अधिकार हमें आपको नहीं है। अगर ये लिखा हुआ है 5 तो कौन कह देगा कि भैया ये 7 हो जाएगा। तो 5 है तो इसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। लुक चेंज हो गया लेकिन वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये हो गया 10/2। तो 5 को हम 10/2 लिख देंगे। लुक चेंज करिए, फॉर्म चेंज करिए, ये अधिकार है, वैल्यू चेंज करने का अधिकार नहीं है। जल्दी से आइए फटाफट देखते हैं। अब नीचे पहले ना देख करके ऊपर देख लेते हैं। इस ब्रैकेट का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वही ब्रैकेट आएगा। थोड़ा यहाँ करते हैं, मीन्स 1 अपॉन x की वैल्यू अब ऊपर क्या आ रही है, देखो ऊपर तो आ गई है 7 माइनस 4 रूट 3,
और नीचे आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो काहे परेशान है, काहे हैरान है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी दो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन। ये देखो हम जानते हैं कि दो कॉन्जुगेट का रिजल्ट क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मतलब होता है फर्स्ट पार्ट, बी का मतलब होता है सेकेंड पार्ट। आप ये बात समझते हो, मीन्स ए का रोल 7 कर रहा है और बी का रोल 4√3 कर रहा है। खूब आसान है, समझो केवल ध्यान से। तो बताओ ए स्क्वायर, परिणाम को देखो, परिणाम क्या लिखना है, ए स्क्वायर। तो ए मीन्स 7, ठीक है, माइनस बी कौन है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट ये आ गया 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर बाई आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर आप एज इट इज लिखोगे 7 माइनस 4√3। नीचे जरा क्लियर करो, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो 4 का भी स्क्वायर और √3 का भी स्क्वायर। तो बताओ 4√3 है और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 होगा। बहुत ध्यान से करना, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो ऑलवेज अंदर का नंबर ही नजर आएगा। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √a का स्क्वायर a, रूट तुम्हारा स्क्वायर कर दें तो तुम आ जाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज बहुत आसानी समझना है। तो यहाँ फाइनली क्या आ गया 16 तियां 48। ये देखो 4√3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। ये देखिए 48 लिख दिया, 4√3 का, ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। तो नीचे क्या आ गया, नीचे 1 आ गया, यानी 1/x फाइनली क्या आ गया, 1/x फाइनली हमारा आ गया 7 माइनस 4√3। इसका ये इजीएस्ट फॉर्म आ गया। तो देखो भैया 1/x को हमने क्लियर कर लिया। 1/x क्या आ गया 7 माइनस 4√3। मैंने आपको सिर्फ ये समझाया यहाँ पर कि क्वेश्चन में कहा गया इफ x इज इक्वल टू दिस वैल्यू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। तो जो क्वांटिटी फाइंड करनी है वो दो पार्ट में है एडिशन फॉर्म में। पहला x है जो कि क्लियर है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन 1/x को क्लियर करना होगा, क्योंकि 1/x की वैल्यू को देखो, 1/x की वैल्यू जो आ रही है वो आपके डिनोमिनेटर में इर्रेशनल पोर्शन है, इसलिए ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो दिक्कतें होंगी। इसलिए इसको क्या किया गया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया गया और रैशनलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं। तो जब इसको फाइनली डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया गया तो डिनोमिनेटर क्या गया 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके 1/x की वैल्यू क्या आ गई 7 माइनस 4√3 आ गई। अब क्वेश्चन आपका द एंड होने वाला है। तो इधर का मैं रफ कर दूं, ये पोर्शन मैं रफ कर देता हूं, ये आपने लिख लिया होगा। और अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब x और 1/x को ऐड करना बहुत आसान हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों ही वैल्यूज हमें क्लियर हैं। तो ये देखिए नाउ x प्लस 1/x, बता दो x की वैल्यू क्या है, सामने ही दिख रही है। तो x की वैल्यू है 7 प्लस 4√3, ठीक, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। प्लस लगाया 1/x, तो 1/x की वैल्यू पुट करो। 1/x की वैल्यू ये देखो आई है, आपने सॉल्व किया है इसीलिए तो 1/x को सिंप्लीफाई किया। 7 माइनस 4√3, ये पोर्शन अलग, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो 4√3 पॉजिटिव 4√3 निगेटिव, तो 4√3 से 4√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सेम क्वांटिटी है पॉजिटिव निगेटिव। एंड 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा 14, और यही हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कैसा भी क्वेश्चन हो रैशनलाइजेशन से रिलेटेड, मेन चीज जो है वो रैशनलाइजेशन करना है, क्योंकि वो कोई भी क्वांटिटी को ऐड करने को, सब्ट्रैक्ट करने को, मल्टीप्लाई करने को कहेंगे या डायरेक्टली अगर रैशनलाइज करने को कह रहे हैं। आपने अगर वर्किंग रूल समझ लिया जो कि प्रीवियस 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया गया, वो लेक्चर देखना जरूरी है अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो तो। और जो बच्चे पुराने लेक्चर्स को देख चुके होंगे वो उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और भी प्रॉब्लम्स और भी क्वेश्चंस, चाहे वो एनसीईआरटी हो या बालाजी हो या कोई भी अच्छी बुक हो, हम अटेम्प्ट करते रहेंगे और आप तब तक जो है अपनी बुक से क्वेश्चंस लगाते रहिए। वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर फालतू ना बैठें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।